तो हम ये देखेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होता था। हमने माना एक कर्व सरफेस था जिससे का सेंटर क्या था, पी था। पी से कुछ दूरी ओ पर क्या है, एक वस्तु रखी गई है और इस कर्व सरफेस का अगर ये पार्ट क्या है, ये सेंटर है, तो पी से सी तक की जो दूरी होगी क्या होती है, वो वक्र त्रिज्या जिसको हम बोल रहे हैं इस कर्व सरफेस का मतलब विद गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है आपकी, कैपिटल आर है। अब यहाँ से एक लाइट चलेगी सीधी सीधी तो सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर अब एक लाइट क्या हो रही है, यहाँ से चल रही, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पृष्ठ पर टकराएगी, तो टकराने पर क्या होगा, अब ये मुड़ेगी। अब मुड़ेगी क्यों, ध्यान देना। अब सबसे पहले पृष्ठ पर क्या करेंगे, हम एक अभिलंब डालेंगे। अब अभिलंब डालते तो हमेशा कहाँ जाते हैं अभिलंब, केंद्र की ओर। हमेशा ये अभिलंब सेंटर से जाएगा। हाँ। ठीक है, अब अगर ये अभिलंब का काम किए, ये वाली लाइन आपकी अभिलंब बनी, इसका मतलब लाइट टकरा रही है आपकी यहाँ पर, तो ये कोण क्या बना आपका, आई कोण बना। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण है। उसके बाद अब ये लाइट को जाना कहाँ था आपको, बट ये सर समतल में होता है ना ये, तो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, अब ये लाइट आपकी क्या होगी, जाना चाहिए था इसको सीधा। अब क्या होगी, अब n2 का मान जो है दूसरे माध्यम को जो अपवर्तनांक वो क्या है, n1 से ज्यादा है, इसलिए लाइट क्या होगी, झुक जाएगी। तो इस लाइट को जाना था ऐसे निकल जाती चाहती लाइट ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके क्या होगी, ये ऐसे झुक जाए। अभिलंब भी है, अभिलंब की ओर क्या होगी, ऐसे झुक जाएगी। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा और जब यहाँ पर टकराई तो इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन कारण क्या हुआ, लाइट झुक गई और इसका क्या बन गया यहाँ पर, इतनी दूरी पर, मतलब P से I तक की जो दूरी होगी ये इसका क्या है, वस्तु की दूरी है, मतलब कि वो सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम बोल देते हैं v। आगे इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस साइन वो बात की बात है। तो इस टाइप से पूरा फिनोमेना होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट p, कोई कर्व सरफेस, मान लीजिए इस कर्व सरफेस का नाम क्या है, AB कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस की जिसकी त्रिज्या क्या है, PCR है, और उससे कोई दूरी पर PO दूरी पर एक वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I दूरी पर बन रहा है, वो भी दूसरे साइड। तो अब देखो क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आपतन कोण I है और ये क्या है आपका, अब अभिलंब और आपतित किरण का अपवर्तित किरण के बीच बना कोण R है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल क्या है आपका, ये बाहर वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल आपका क्या है, इसको हम R बनाते हैं और इसको बना देते हैं गामा बना देते हैं। ठीक है, ये आपका गामा है। तो देखा जाए तो अगर हम बोल दें यदि जो गोलीय पृष्ठ है, यदि गोलीय पृष्ठ पर ये पॉइंट जो आपका, ये हम बोल देते हैं क्या आपको, इसको हम बोल दें क्यों मान दें। ठीक है, बिंदु क्यों, बिंदु क्यों बहुत पास है, क्या है आपका, बहुत पास है, बहुत पास है। ठीक है, बहुत पास 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 है। तो पास होने का मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट लगभग पास में होगा तो जाहिर सी बात है ये लगभग लगभग ऐसे सीधा सीधा इमेज बनाएगा, मतलब लगभग ये इसके सीधे होगा, परपेंडिकुलर का होगा। तो पास होगा, पास है तो जो कोण बन रहे हैं, तो कोण अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, ये अत्यंत छोटे कोण होंगे, अत्यंत छोटे कोण होंगे। इतनी बात समझ में। अब अगर कोण अल्फा बीटा गामा छोटे हैं तो और क्या होगा, अगर छोटे हैं जाहिर सी बात है जो पीओ होगा ये क्या होगा आपका, ये लंब हो जाएगा, ये पीओ लगभग लगभग क्या होगा आपका, लंब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ पी क्यू से। ठीक है, और ये त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेगा और छोटा होने की वजह से, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू से अगर हम निकालते हैं tan अल्फा, अब tan अल्फा क्योंकि छोटा है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अल्फा। अल्फा बराबर मतलब tan थीटा बराबर का लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार क्या हो जाएगा आपका पी ओ। ठीक है, पी से ओ तक। उसके बाद ऐसे हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज लेंगे हम ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, आई पी क्यू, त्रिभुज ले लेते हैं हम पी ओ सॉरी लेते हैं हम, इसको भी हम बीटा का सी। ठीक है, इसको लेते हैं सी पी क्यू से। ठीक है, सी पी क्यू से बात करेंगे तो ऐसे हम tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा लगभग किसके बराबर, बीटा के बराबर, और tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा और आधार क्या होगा, पी से सी तक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर लेंगे त्रिभुज कौन सा आपका, आई पी क्यू से। तो अगर आई पी क्यू से लेंगे जैसे हम निकालेंगे जो tan गामा है उसको हम लगभग गामा बोल सकते हैं क्योंकि छोटा कोण है, इसलिए tan गामा क्या हो जाएगा आपका, tan गामा होता है tan थीटा लंब बटे आधार, और लंब क्या हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा क्योंकि इसके सामने ये लंब पी क्यू, और आधार क्या हो जाएगा आपका पी आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया। ठीक है, तो पता ही चला अल्फा बराबर पी क्यू अपान पी ओ, और ये इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर हम एंगल के बीच कोण में अनुपात देखेंगे, कोणों में संबंध देखेंगे। यहाँ पर हम बात करें कोणों में संबंध कि कोणों में क्या क्या संबंध है। ठीक है, तो देखा ये जा रहा है कि अगर हम बात करें जो आई कोण है वो अल्फा और बीटा, ये जो त्रिभुज बन रहा है, अगर कोण में संबंध देखें तो हम देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा, ओ सी क्यू से। ओ सी क्यू से जो आई कोण है वह कोण है, और ये अल्फा और बीटा क्या आंतरिक कोण है, इसका मतलब इन दोनों के योगफल वह कोण के योगफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं जो कोण आई है वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस
बीटा के बराबर। ऐसे देखो ये दोनों अंतर कोण है और ये वाह कोण होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिख सकते हैं? सी क्यू आई से अगर लेंगे, सी आई से भी लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? देखो त्रिभुज सी क्यू आई, इस वाले त्रिभुज से देखा जाता है आर और गामा जो कोण है आंतरिक कोण, और बीटा क्या आपका बाह्य कोण है। हम लिख सकते हैं बीटा बराबर लिख सकते हैं आर प्लस गामा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के कोणों में संबंध देख लिया। अब क्या होगा? तो चूंकि हम जान रहे हैं क्योंकि जब भी कोण क्या है, चूंकि कोण क्या है अत्यंत छोटे हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम स्नेल का नियम लगाए, इसलिए अगर हम बोलते हैं स्नेल के नियम क्या कहता है कि पहले माध्यम का पूर्णांक और पहले माध्यम बना कोण की जया और दूसरे माध्यम का पूर्णांक और दूसरे माध्यम बने कोण की जया का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। तो n1 रहने देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ऐसे बोल दे इसको हम कि हम बोल दें साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप स्नेल के नियम से जानते हो। अब देखो अगर कोण अत्यंत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो tan आई है वो लगभग किसके बराबर होगा? साइन आई के। और जो tan क्या है आपका? tan आई होगा वो आई के बराबर, और tan आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? साइन आर के बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसलिए अगर हम बोलते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, तो हम लगभग साइन को क्या मान सकते हैं? tan लिख सकते हैं। जैसे n1 tan आई बोल सकते हैं और n2 tan आर बोल सकते हैं। अच्छा। अब देखो n1 रह देंगे और tan, अब चूंकि tan आर और tan साइन आर के बराबर है, और यहाँ पर भी हम क्या करें? tan और tan लगभग आपस में सामने बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे बोल दें, या तो बोल सकते हैं कि क्योंकि कोण छोटे हैं तो छोटे होने पर देखो होता क्या है, अगर तो ये चीज़ बहुत छोटी होगी तो छोटी होगी, जो आधार है और जो लंब है वो लगभग कर्ण के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आधार और कर्ण देखो अगर ये एंगल छोटे करेंगे, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, आधार और कर्ण लगभग बराबर हो जाते नहीं हो जाते। इसलिए tan छोटा होने पर, एंगल छोटा होने पर क्या कहते थे हम? tan किसके बराबर हो जाए? लगभग साइन के बराबर। अब छोटा हो जाएगा तो tan की जो उसमें लंबाई है लंब भी गायब हो जाएगा। भाई छोटा कर देंगे तो लंब गायब ना। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग हम ये कह सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो tan आई है, तो हम कह सकते हैं कि जो tan आई है वो लगभग किसके बराबर होगा? आई के बराबर। और जो tan आर है वो भी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर। ठीक है, एक बात समझ में? यहाँ पर हमने गामा बना, यहाँ पे इसको हमें आर बनाना था। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो कोण छोटे होने की वजह से जो कर्ण और लंब है और आधार है उनके बीच रिलेशन हो जाते हैं छोटे, और छोटे की वजह से हम लगभग आई को, tan आई को आई लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए तो n1 आई, ठीक है, n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर लिख देंगे। अब देखो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? आई इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, और आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। इतनी बात समझ में? अब वैल्यू रखते हैं तो n1 तो n1 रहेगा, मतलब ये हो जाएगा n1 अल्फा, और ये बन जाएगा n1 बीटा, और इधर हो जाएगा n2 बीटा, और ये माइनस n2 अल्फा, और ये गामा है n2 गामा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर हम बीटा वाली वैल्यू को एक साइड कर लें, लिख सकते हैं n1 अल्फा, इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा। ठीक है यहाँ तक। ठीक है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे n1 रहेगा, अल्फा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? देखो अल्फा बराबर है आपका PQ अपॉन PO है। ठीक है, प्लस n2 गामा की वैल्यू क्या है आपकी? है PQ अपॉन PI, तो इसको लिख देंगे PQ अपॉन PI लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n2 रहने देंगे, और बीटा की जगह आप क्या रख देंगे? देखो बीटा है आपका PQ अपॉन PC, इसलिए हो जाएगा PQ अपॉन PC माइनस फिर n1 की वैल्यू, फिर वही मान PQ अपॉन PC के बराबर। ठीक है यहाँ तक। तो इसको हम थोड़ा इधर से लिखते हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब इसके आगे क्या हो जाएगा? अब PQ, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ दोनों कॉमन है, इसलिए PQ कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या आपका? n1 PO। इसके लिए क्या बच जाएगा? 1/n2 PI के बराबर। ठीक है, और इन दोनों में क्या करें? PQ कॉमन है, इसलिए
अगर हम पी क्यू अपॉन Common पी ले सी, लेते हैं। देखो वर्ष पी क्यू अपॉन पी सी कॉमन कर लेते हैं, हाँ पूरा तो कॉमन बचे क्या आपका N2 N2 माइनस N1। N1, ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब देखा जाए पी क्यू कट तो जाएगा। पी क्यू से पी क्यू कट गया, हाँ। बचा कितना आपका N1 N1 अपॉन पी ओ प्लस N2 अपॉन पी आर पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी ब्रेकेट N2 माइनस N1 के बराबर। अब क्या करते हैं, सभी मान जो पी क्यू है, देखो गौर से पी ओ पी से ओ तक, अब पी से ओ तक जाओगे तो करंट ये आपका आगे जा रहा है और आप क्या रहे हो पीछे साइड में, इसलिए पी ओ क्या Negative। करोगे आप नेगेटिव यू कर देंगे, ठीक है। Negative। और उसके साथ पी सी की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी आर है त्रिज्या। और आप भी आगे जा रहे हो, लाइट भी आगे जा रही है, इसलिए सेम डायरेक्शन, इसलिए पी सी क्या होगी आपकी, ध्यान देना। तो सभी के मान चिन्ह सहित रखेंगे तो जो पी ओ होगा वो क्या हो जाएगा, पी सी ओ माइनस वस्तु की दूरी यू कर सकते हैं इसको हम, और जो पी सी है आप आगे जा रहे हो, लाइट आगे जा रही है, आप भी पी से सी तक जाके जा रहे हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर होगा वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पी आई, तो पी जो आई है वो भी देखो आगे साइड जा रहा है, देखो लाइट इधर से निकली आगे जा रही लाइट, और पी से आप दूरी नाप आगे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए पी आई को क्या लिख देंगे हम, ये प्रतिबिंब की दूरी वी होगी। तो वैल्यू रखो तो क्या आ गया आपका, तो लिख सकते हैं इसलिए N1 पी ओ को लिख सकते हैं माइनस यू, ठीक है, प्लस N2 पी आई क्या लिखेंगे, पी आई को लिख देते हैं V इज इक्वल टू N2 माइनस N1, पी ओ क्या पी सी क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर आर। तो आपको पूरा फार्मूला बन जाएगा अगर देखा जाए तो N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला है, ठीक है, जो इसका डेरिवेशन, मतलब यहाँ पर अगर लिख दें, देखो गौर से यहाँ पर अगर लिखें तो लिख सकते हैं N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। जहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें हैं, तो N2 क्या दूसरे माध्यम का पूर्णांक है, N1 क्या है पहले माध्यम का पूर्णांक है, V क्या है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, और R क्या है इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, ठीक है। आप